बैकग्राउंड भी है कि मैं पहले जो चमार बिरादरी है उससे मैं बिलोंग करता था। जी। इस वजह से जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तमाम चीजें सहन करी। जी। मैंने पढ़ाई भी की, बीएससी एलएलबी एलएलएम किया। मैंने जुडिशरी की तैयारी की। मैंने जी। इंटरव्यू भी फेस किए। जी। हमने सोचा कि जिस धर्म के अंदर हमारी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है, हम्म। यहाँ कुत्तों की पूजा हो सकती है, सुअरों की पूजा हो सकती है, जी। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी जी। जाति के आधार पर अपमानित होते हैं। आखिर ऐसी बात क्या है? और ये भी बताया कि मैं सिख बनने वाला हूँ। तो उन लोगों ने ये कहा कि आप सिख मत बनो, हम्म। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, जी। और अगर आप सिख बनोगे तो हम आपके संगठन को तोड़ देंगे, इसलिए आप सिख मत बनो। हम्म। मैंने उनको कहा कि देखिए मैं सिख ही बनूंगा। इलाहाबाद के पास में एक कचनेरा विधानसभा पड़ती है, जी। वहां इसोटा गांव के अंदर एक देवी शंकर नाम का 30 साल का नौजवान, जाति उसकी चमार थी, जी। ठाकुरों ने उसको पीट पीट कर, और जो कनक होती है ना, गेहूं, गेहूं के जो गट्ठर होते हैं, उनके बीच में रख करके उसको जिंदा जला दिया। अगर ब्राह्मणवादी लोग ये कहें दलितों की बस्तियों में जाकर, शोषितों की बस्तियों में जाकर के तुम अम्बेडकर की मूर्ति लगवा दो, तो जी। उनके दिमाग में सीधा ये जाएगा कि ये लोग हमको बेवकूफ बनाने आए हैं। हम्म। मूर्ति से कुछ नहीं होगा, हमें विचार पढ़ने चाहिए। हम्म। तो ब्राह्मण फिर डार्क साइकोलॉजी का यूज करता है, यानी ओके। रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं, उल्टा चलता है। जी। जी। वो जी। मूर्ति लगवाएगा अम्बेडकर की, मूर्ति लगवा करके तोड़वा देगा, जी। और ये भी पता चला देगा कि ये हम लोगों ने तोड़वाई थी। जी। तो फिर उसमें क्या, वंचित वर्ग के लोग हैं जो दलित हैं, वो फिर क्या करेंगे? फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे, बोले हमारे बाबा साहब की एक मूर्ति टूट गई तो क्या, हम हजारों मूर्तियां लगवाएंगे। जी। फिर मूर्ति लगने का एजेंडा चल पड़ता है। फिर मूर्ति में ये लोग उलझ जाते हैं, विचारों को पीछे छोड़ देते हैं। जी। और जब आप 14 अप्रैल आती है, तब देखिए कि ये लोग 14 अप्रैल को उस बुत को पूजते हैं, अम्बेडकर को। अम्बेडकर नास्तिक थे। जी। अंबेडकर ने कहा मेरे मैं आत्मा परमात्मा किसी को नहीं मानता, जी। मैं नास्तिक हूँ। ठीक है ना? अब ये जो व्यक्ति नास्तिक है, उसको मानने वाले लोग उसे भगवान बनाकर पूज रहे हैं। 11 अप्रैल 1947 को हिंदू कोड बिल लेके आए। जी। उसके बाद 2 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल लेकर के आते हैं, और वो पास होता है। और जी। जो हिंदू कोड बिल था, ये अंग्रेजों ने जेंटू लॉ के नाम पर बनाया था। जेंटू लॉ, ये ओके। 1976 में एक किताब थी, पब्लिश हुई, जेंटू लॉ। तो उसमें क्या था, जो जेंटू लॉ है, वो व्यास स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, जी। नारद स्मृति और मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, दाई भाग और मिताक्षरा, जी। इतने हिंदू धर्म के, ब्राह्मण धर्म के जो ग्रंथ हैं उन पर आधारित था। और ये ब्राह्मणों के लिए कानून था पूरा। जी। बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के लिए बनाया था। इसका नाम भी उन्होंने दिया था ऑर्डिनेशंस ऑफ पंडित्स। ठीक है ना? तो जो हिंदू लॉ है, एक तरह से ये ब्राह्मण का ही आदेश है, मनु का आदेश है। और जी। उस हिंदू लॉ को अंबेडकर ने किस पर थोप दिया? दलितों पर। जी। उस जी। हिंदू लॉ को थोप दिया हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनों पर और बौद्धों पर। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਐਲਐਲਐਮ ਕੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ चाਹੀਦਾ है। अ, वीर जी, मैंने पढ़ाई करी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जी। तो उस दौरान मैंने काफी डिस्क्रिमिनेशन को सहन किया, झेला, हम्म। और बहुत नजदीक से देखा। जी। जो हमारा बैकग्राउंड है, वो कुछ और था पहले। जी। बैकग्राउंड भी है कि मैं पहले जो चमार बिरादरी है उससे हम्म। मैं बिलोंग करता था। जी।
इस वजह से जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तमाम चीजें सहन करी। जी मैंने पढ़ाई भी की, बीएससी, एलएलबी, एलएलएम किया। मैंने जुडिशरी की तैयारी की, मैंने जी। इंटरव्यू भी फेस किए। तो अचानक क्या हुआ, 20 दिसंबर 2015 को मेरी दाहिनी आंख का रेटिनल हेमरेज हो गया। ओके। तो उसकी वजह से संयोग होता है कि मेरा दिल्ली आना हुआ। दिल्ली एम्स में मैंने ट्रीटमेंट कराया, मेरी आंख हम्म। ठीक हो गई। उस दौरान मैंने दिल्ली में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब आप कंपटीशन की पढ़ाई नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि पढ़ेंगे तो रेटिना फिर से डैमेज हो सकता है। हाँ, ज्यादा प्रेशर फिर पड़ेगा। मैंने वहाँ साकेत कोर्ट है दिल्ली में, वहाँ प्रैक्टिस शुरू की। ठीक है जी। जब मैंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू की तो उस दौरान एक साकेत कोर्ट में घटना घटित हुई। वहाँ मेरा एक मित्र था जो कोरोना काल में चढ़ाई कर गया, जी। जितेंद्र सिंह। उसके साथ किसी एडवोकेट का झगड़ा हो रहा था। हम्म। तो मैंने कहा, भाई साहब सुबह ही सुबह इसके मुंह क्यों लगे हो? जी। तो उसने मुझे तमाम उल्टी गालियां दे डाली, जात सूचक गालियां भी दी। जी। तो मैंने अपना कोट उतार करके वहां रेलिंग पे रख दिया, जी। और मैंने कहा, ये भिंड का खून, चंबल का खून खौल क्यों नहीं रहा? अच्छा। तो इतना कहते हुए मैं और जितेंद्र सिंह ने, एक देवेश झा एडवोकेट था, उसकी भाषा का जवाब उसी की भाषा में दिया, जी। और उसकी बहुत अच्छी तरह से सेवा कर दी। जी। तो वहां फिर वकालत करना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोगों का ध्रुवीकरण हुआ। फिर हमने पॉलिटिकल जो लोग थे दिल्ली में उनसे मिले, तो इस तरह से हम पॉलिटिक्स के संपर्क में आए। जी। हमने सोचा कि जिस धर्म के अंदर हमारी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है, हम्म। यहाँ कुत्तों की पूजा हो सकती है, सुअरों की पूजा हो सकती है, जी। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी जी। जाति के आधार पर अपमानित होते हैं। आखिर ऐसी बात क्या है? जी। तो जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये भी एक बीमारी है, कि हम सांस्कृतिक तौर पर गुलाम हैं। जी। सांस्कृतिक गुलामी की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और हमें अपनी सांस्कृत जो गुलामी की संस्कृति है वो चेंज करनी पड़ेगी। जी। फिर हमने इसके लिए काफी धर्मों का अध्ययन किया, इस्लाम का भी अध्ययन किया, ईसाइयत का भी किया, बौद्ध धर्म को पढ़ा बहुत बारीकी से, और आखिरी में हमने सिख धर्म को पढ़ा। जी। जब हमने सिक्खी को समझा तो लगा कि यही एक परफेक्ट धर्म है, जहां पूरी तरह से गुलामी की संस्कृति से मुक्ति मिल सकती है। तो सिक्खी को बहुत डीप में पढ़ा, समझा, और जी। भी जितने भी सिख विद्वान थे वो उनके संपर्क में आया, तो उन्होंने सिक्खी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। तो जब वो सिक्खी को समझा जी। तो ये लगा कि ये विश्व की एक ऐसी क्रांति है जो गुलामी से पूरी तरह से मुक्त करती है, हम्म। जो समानता, भाईचारे, प्रेम पर आधारित है। गुरु साहिबों के मैंने शब्द सुने पहली बार किसी के मुंह से, तो वो कहते हैं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, जी। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम का हूं। नाम का। जी। जब मैंने ये शब्द सुने तो मुझे लगा, ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति की बात है। ये कैसी विचारधारा है कि जो चिड़ियों को बाज से लड़वा दें, गीदड़ों को शेर बना दें, वो जी। 1.25 लाख से एक आदमी लड़ने के लिए तैयार हो। ये हम्म। जरूर ताकतवर विचारधारा होगी। तो सिक्खी को और गहराई से समझा तो हकीकत में ये एक मानवतावादी दर्शन है। ये दर्शन हमें सामाजिक गुलामी के साथ साथ जो आत्मिक आजादी है वो भी दिलाता है। जी। हमें इस लोक में आजादी, परलोक की आजादी की भी बात है। तो ये एक मानवता पर आधारित धर्म लगा मुझे। और खास बात, मैंने अध्ययन के दौरान ये पता चल गया ही कि जो गुलामी है वो संस्कृति की है, हम्म। तो संस्कृति बदलनी चाहिए। तो हमने संस्कृति परिवर्तन संस्कृति करनी, से थोड़ा मतलब क्या होगा आपका? कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। जैसे पहले हम लोग दूसरी संस्कृति को फॉलो कर रहे थे, ब्राह्मणी संस्कृति को, जी। पराई संस्कृति को, जो गैर बराबरी पर आधारित थी। हम्म। गैर बराबरी की सारी प्रैक्टिस हो रही है। तो उस गुलामी की संस्कृति को छोड़ के हमने ये बराबरी वाली, आजादी वाली संस्कृति को स्वीकार किया। जी। मैंने अपने पूरे परिवार, मैंने अपने भाई, मैंने अपनी वाइफ, दोनों बच्चियों के साथ श्री आनंदपुर साहिब में खंडे बाटे की, यानी अमृत चखा, पाहुल ली, और मैं सिंध सजा।
और एक संपूर्ण परिवर्तन, एक जो होता है वो हुआ। हम्म। तो ये, और सिक्खी, जी जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जब वो सिक्खी को पढ़ा उस दौरान समझा, तो पढ़ करके मुझे इतनी प्रेरणा मिली, इतना ये विचार शानदार, एक क्रांतिकारी पूरा क्रांति है, आंदोलन है, विश्व का एक ऐसा महानतम आंदोलन है जो सॉवेरेनिटी देता है, संप्रभुता देता है। जब मैंने ये अमृत छकने की जो प्रक्रिया है इसके बारे में समझा, ये पूरा सिद्धांत समझा, तो ये पूरा नाश का सिद्धांत है। यहाँ जाति, कुल, गोत, यानी आपकी पूरी पहचान पुरानी खत्म। अमृत छकने के बाद आप गुरु के बेटे, आपके पिता गुरु गोविंद सिंह जी, माता साहिब कौर, आपकी कुल, गोत, जाति, सारी पहचान यानी खालसा। खालसा सर्वोपरि, सबसे न्यारा, संप्रभु। और खास बात, देखिए, जिस धर्म के अंदर लोग पानी पिलाने से पहले जाति पूछते हैं, हम्म। और पानी भी अछूतों को दूर से पिलाया जाता है, गुरु साहिबान ने उनको अमृत चखाया। जी जिन लोगों को हिंदू अपने साथ में बैठा करके खाना नहीं खिलाते, जी गुरु ने उनको एक पंगत में बैठा करके लंगर छकाया, एक पंगत संगत में बैठा करके उपदेश दिया। यानी एक बाटा, एक संगत, एक पंगत, एक सरोवर, एक गुरु, ये सबसे न्यारा सिद्धांत है। जी। तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी और क्रांतिकारी ये विचार लगा मुझे। तो फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं आजीवन इस महान दर्शन का प्रचार प्रसार करूंगा। तो हम्म। सो मैं सिक्खी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। जब जैसे आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक पूरा कल्चरल को छोड़ के दूसरे कल्चर में आए, सिखी धर्म में आए, तो बहुत सारे समाज में भी दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। कई बार लोग हाँ ट्रोलिंग भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, जहाँ कई बार वो जो रिश्ते होते हैं वो भी खत्म कर देते हैं, यार इसने तो हमारे धर्म को कलंकित कर दिया, हम इसके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो जब हाँ। आपने उस संस्कृति को छोड़ा, तो क्या आपको भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? कई बार पर फैमिली में ही लोग नहीं सहमत होते जी सारी जी। बातों के लिए। हाँ, ये थोड़ा बहुत हुआ था। जब हम्म। आपके इरादे अडिग हों, जी तो छोटी मोटी रुकावटें आपका कुछ नहीं कर सकते। जी। इससे पहले, सिक्खी माने से पहले मैं अम्बेडकराइट मूवमेंट में काम करता था। हम्म। और कहना चाहिए कि अम्बेडकर का बहुत बड़ा दीवाना था। जी अम्बेडकर मूवमेंट को मैंने जब समझा, जी। पूरा समझा, तो ये एक गुलामी का फंदा है, हम्म। ये हमने जान लिया। हम्म। लेकिन ये पता चल गया ये गुलामी का फंदा है, गुलामों को गुलाम बनाए रखने की साजिश है। हम्म। बुद्ध और अंबेडकर के नाम पर लोगों को पूरी तरह से मेंटली स्लेव बना दिया है। जी। लेकिन उस दौरान ये लग रहा था कि कैसे कहा जाए इस बात को, लोग क्या कहेंगे, एक डर होता है अंदर। हम्म। तो मैंने अपने संगठन, हमारा एक संगठन था वंचित वर्ग समाज संगठन, जिसकी स्थापना हमने 2017 में करी थी। जी। और वो संगठन चल रहा था, उसमें काफी लोग जुड़े हुए थे। जब मैंने अपने लोगों को बताया कि यार ये इस तरह की एक साजिश है, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, अंबेडकर और बुद्ध के नाम पर ये वंचित वर्ग है पूरा गुमराह कर दिया है, हम्म। ये मिसगाइडेड है, और ये गुलामी की संस्कृति में जकड़ा हुआ है। जी जब तक हम इस गुलामी की संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे तब तक आजाद नहीं हो सकते। जी। और एक हम विचित्र स्थिति में फंस गए हैं। उनको समझाया, बताया, और ये भी बताया कि मैं सिख बनने वाला हूँ। तो उन लोगों ने ये कहा कि आप सिख मत बनो, हम्म। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, जी। और अगर आप सिख बनोगे तो हम आपके संगठन को तोड़ देंगे, इसलिए आप सिख मत बनो। हम्म। मैंने उनको कहा कि देखिए मैं सिख ही बनूंगा। तो उन्होंने मुझे समझाया, बड़े जी। प्रेम से समझाया। वो कहते हैं देखो, आप सिख बन जाओगे तो न तो आप विधायक बन सकते, ना सांसद बन सकते, हम्म। आपकी आप पॉलिटिक्स में कामयाबी ही नहीं हो सकते, और जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। हम्म। मैंने कहा देखो, मैं आपकी मंशा को जान गया, मुझे सिख बनना है। और अगर मैं गुरु का सिख बन गया तो मैं ये समझूंगा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। जी जी मेरी जी। सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि बोले हम संगठन तोड़ देंगे, और उन्होंने संगठन को तोड़ दिया। और मैंने संगठन, उन्होंने तोड़ा, मैंने उसको छोड़ ही दिया। अब आप चलाओ। फिर हमने पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलकर के अमृत छकने की तैयारी की। तो 3 अप्रैल 2022 को हमने हम्म। अमृत छका। इसमें ये बात कैसे आपके संगठन वाले बोल रहे हैं कि अगर आप सिख बनोगे तो ना तो सांसद बन पाओगे ना विधायक बन पाओगे? क्या उस जो आपका अ, संगठन है उनके पीछे उनका काफी वोट उनका बैंक था? जी
नहीं नहीं, उनका मानना ये था कि अगर यहाँ कोई व्यक्ति कामयाब हो सकता है जिसका हम्म। बैकग्राउंड शेड्यूल कास्ट से रहा है, तो हम्म। वो बिना अम्बेडकर के कामयाब नहीं हो सकता। जी। और खास तौर पर उस दौरान मैंने संविधान को समझाना शुरू कर दिया था कि ये हम्म। संविधान मनुस्मृति का ही एडवांस वर्जन है, इसको समझाना शुरू किया। हालांकि मैंने अम्बेडकर और बुद्ध को नहीं छेड़ा। जब मैं जी। सिक्खी में आ गया, तो जब अम्बेडकरियों ने मुझे ट्रोल करना शुरू किया, तो फिर जी। मैंने बुद्ध का और अम्बेडकर का भी बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया। और मैं इसको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आप उन चीजों से वाकिफ हैं। जी। 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 तो ये सारी चीजें चलती हैं। देखिए, जब आप कोई किसी बैकग्राउंड को पीछे छोड़ के आते हैं, तो टकराव होता है, उसमें रुकावटें भी खड़ी होती हैं। लेकिन जब आपके हौसले बुलंद हों, इरादे अडिग हों, तो ये छोटी मोटी रुकावटें आपका कुछ नहीं कर सकती। जी। तो अभी जैसे आप सिख धर्म में आ गए, तो अभी आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या किसी किस्म की कोई नाइंसाफी होती हो तो उसके बारे में कुछ जिक्र करना चाहो? नहीं नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, सिक्खी जैसा महान फलसफा कुछ है ही नहीं। हम्म। ये हमारा जो गुरु है ना, गुरु परफेक्ट है। सिखों की प्रैक्टिस में गिरावट हो सकती है, जी। जी। और ये जी। गिरावट अज्ञानता के कारण हो सकती है। हम्म। अगर उन्होंने गुरु के दर्शन को नहीं समझा, तो प्रैक्टिस में गिरावट होना स्वाभाविक है। जी। 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 तो सिक्की में इस तरह का कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जी। और अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी को देखने को मिलता भी होगा, तो वो अज्ञानता है और कुछ नहीं। मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो अपने, मेरे जितने भी सिख भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं जी। और बहुत इज्जत सम्मान देते हैं। और इतना प्रेम प्यार कि मैं उन चीजों को जब उनका एहसास करता हूँ, उनको महसूस करता हूँ, तो जी। मुझे बहुत आत्मीय खुशी मिलती है। जी। और मतलब लगता है कि मैंने जो निर्णय लिया है, वो एकदम परफेक्ट है। मुझे अपने निर्णय पर गर्व है। अभी आप जैसे सिखों के घरों में भी जाते होंगे, दोस्त भी होंगे, तो उनके घरों में जैसे क्योंकि एक इल्जाम लगता है, जो मनुवादी लोग हैं वो बर्तन भी अलग अलग रखे होते हैं उन्होंने, जात बिरादरी को देखकर। तो क्या सिखों के घरों में आपको ऐसा कोई फील हुआ भी आपके साथ, ऐसा भी देखिए, बर्तन आपके लिए अलग रखे हो, नहीं आपके लिए नहीं खाना अलग बनता हो? नहीं, देखिए, सिख मतलब सिख होता है। मैं जी। एक खालसा हूँ, ठीक हम्म। है ना। आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। मैं जैसे पंजाब में जाता हूँ, पंजाब में अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं, बहुत जगह, जैसे राजपुरा हुआ, पटियाला, जी। लुधियाना, जालंधर, भटिंडा, श्री अमृतसर साहिब, मतलब जितनी भी जगह मैंने, श्री आनंदपुर साहिब, हर जगह मुझे मेरे जान पहचान के जितने भी लोग हैं, उनके घर ठहरने का मौका मिला। जी। तो इतना इज्जत सम्मान मिलता है, उसकी कोई सीमा नहीं। जी। बढ़िया फर्स्ट क्लास तो एसी रूम, ठीक है ना। और 3 टाइम, 3 नहीं बल्कि 4 टाइम भोजन। और जी। यहाँ तक कि हमारे भाई ये कहते हैं कि वीर जी, आपके कपड़े गंदे हो तो वो दे दो, वॉशिंग मशीन में डाल के धो के दे देंगे। जी। तो जी। इतना प्रेम प्यार कहीं और नहीं मिल सकता। सिक्खी दरअसल एक परिवार है, ये जी। गुरु का परिवार है। हम गुरु के बेटे हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो यहाँ भाइयों वाला प्यार है। हम्म। यहाँ जो एक तरह से ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा, और ब्राह्मणवादियों के जो एक तरह से एजेंट हैं, खासतौर पर अम्बेडकरवादियों के द्वारा सिक्खी को बदनाम करने की तरह तरह की साजिशें की जा रही हैं। जी। तो एक एक साजिश का हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने दलितों को, अछूतों को इंसाफ लेके दिया, आज़ादी दे दी, तो आप तो बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं भी वो एक मनुस्मृति का ये एडवांस वर्जन है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस आपने क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्टडी किया, कुछ हमारे दर्शकों को भी बताएं, भी वो भी जानना चाहेंगे। जी जी, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, मैं संक्षेप में ही बात करूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हाँ, हमारा क्योंकि विषय इसका कुछ और है। ये और सब्जेक्ट मैं बहुत बड़ा है तो इसको जी हम दोबारा जी, भी करेंगे, आज थोड़ा हाँ सा जी, बेस बेस क्लियर मैं, हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो मूवमेंट था, जी। डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि मैं जाति का विनाश करूंगा, हम्म। जाति खत्म होनी चाहिए। जी। जाति देश की एकता में बाधा है। जाति खत्म करने के लिए अंबेडकर ने प्रयास किया, हम्म। आंदोलन भी चलाए। लेकिन जब संविधान बनाए, संविधान तो कास्ट बेस्ड है। हम्म। संविधान जाति को स्थापित करता है। जी। जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लिए देता है। जो मनुस्मृति है, अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि जो मनुस्मृति है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। हम्म। उसके 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
जी संविधान भी वर्ण व्यवस्था स्थापित करता है। आर्टिकल 25-26 वर्ण व्यवस्था को स्थापित करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की वर्ण व्यवस्था आज स्थापित है। जी इसके अलावा संविधान के द्वारा एक न्यू वर्ण वर्ण व्यवस्था या न्यू कैटेगरी जो सिस्टम किया गया, खड़ा किया गया है, वो एक नई वर्ण व्यवस्था है। जी। और वो है जर्नल, ओबीसी, एससी और एसटी। हम्म। इस तरह से संविधान भी वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को स्थापित करता है। जी। मनुस्मृति के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उस पर कब्जा ब्राह्मण ठाकुर बनियों का है। हम्म। संविधान के द्वारा भी अर्थव्यवस्था पर कब्जा ठाकुर ब्राह्मण बनियों का है। संविधान से पहले मनुस्मृति, वो शासन काल हमने देखा तो नहीं, ऐसा हम्म। बताती है कि ब्राह्मणों का राज था, ब्राह्मण ठाकुर बनियों का राज था। संविधान जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन से आज तक ठाकुर ब्राह्मण बनियों की ही सरकार है, उनका ही राज है। जी जी। सुप्रीम कोर्ट पर उनका कब्जा, जुडी जो मीडिया है उस पर उनका उस कब्जा, पे बिल्कुल। अर्थव्यवस्था है उस पर उनका कब्जा, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, हर जगह उनका ही कब्जा है। तो ये एक तरह से कहना चाहिए, ये संविधान है मनुस्मृति का ही एडवांस वर्जन है। लोग अपनी अपनी जातियों को बनाए हुए हैं, जाति के आधार पर यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, जाति के आधार पर प्रैक्टिस चल रही है। जो जुल्म मनुस्मृति के समय में होता था, ठीक वही जुल्म आज आप समाचार सुनते होंगे, खबरें आती होंगी कि कहीं फला जगह दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने हम्म। दिया, फला जगह फला किसी दलित के मुंह पर किसी ब्राह्मण ने पेशाब किया, जी फला जी। जगह अभी दो तीन घटनाएं बताता हूँ। इलाहाबाद के पास में एक कछनेरा विधानसभा पड़ती है। जी वहां इसोटा गांव के अंदर एक देवी शंकर नाम का 30 साल का नौजवान, जाति उसकी चमार थी, जी। ठाकुरों ने उसको पीट पीट कर, और जो कनक होती है ना, गेहूं, गेहूं के जो गट्ठर होते हैं, उनके बीच में रख करके उसको जिंदा जला दिया। कितनी बीभत्स घटना है। इसी हम्म। तरह से आगरा में जब रैली निकल रही थी अम्बेडकर की, तो उसमें लोग डीजे बजा रहे थे, उसमें उस नौजवान लड़के को, चमार जाति का था, उसमें गोली मार दी, वहीं मर गया। ऐसी घटना हम्म। मुरैना जिले में घटित हुई। इसके अलावा एक भिंड जिले के अंदर एक गोरमी तहसील पड़ती है, वहां चमार जाति की एक लड़की का रेप हुआ। जी। तो जिन लोगों ने रेप किया वो राजीनामा के लिए दबाव बना रहे थे कि कंप्रोमाइज कर लो, हम्म। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया तो जिन लोगों ने उन पर जुल्म किया था उनकी बेटी के साथ, फिर उन्हीं लोगों ने उसके घरों में आग लगा दी। आग लगा दी, ये भी बहुत रोक- शर्मनाक घटना थी। तो इस तरह की घटनाएं, हाथरस का कांड आपने देखा ही होगा, हम्म। कितने कांड नरसंहार गिनाए। जी। तो ये जो हो रहा है मनुस्मृति से भी भयानक हो रहा है। हम्म। उस काल में इतना नहीं होता तो होगा, उस समय लोग बहुत न्यायप्रिय थे, सच्चे लोग थे। आज ऐसा नहीं है। आज बहुत ज्यादा जुल्म है, हम्म। बहुत ज्यादा जुल्म है। इस जुल्म को अगर आप इकट्ठा करो, उस खबर बनाओ पूरे देश में, तो ऐसा लगता है कि ये छद्म युद्ध चल रहा है, जी जी जिसमें जी। केवल और केवल वंचित वर्ग के लोग मारे जा रहे हैं। आप कोई देखिए, शक मैं नहीं। पंजाब में जब भ्रमण करता हूँ, तो यहाँ पंजाब में जुल्म, शोषण, उत्पीड़न ना के बराबर है, हम्म। ना के बराबर। और यहीं से अगर हम पास में ही चले जाए राजस्थान, वहां आप देखिए इतनी हैवानियत और अमानवीयता, जातिवाद है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पूरे देश में अति मची हुई है। जी तो मुझे लगता है कि हमें कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मूवमेंट चलाना चाहिए। जी। इसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूँ काफी। एक संगठन भी हमने बनाया है, बेगमपुरा रिसर्च सेंटर। ओके। पिछले ही महीने हमने, यानी मार्च में, शायद 2 मार्च को हमने पटियाला में एक कार्यक्रम किया था। जी बेगमपुरा रिसर्च सेंटर के बैनर तले कार्यक्रम हुआ। और उस कार्यक्रम में मैंने एक छोटी सी किताब लिखी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। जी एक किताब है जिसका टाइटल है बेगमपुरा, सिख दर्शन क्या है और ये किसके लिए है। जी तो इसमें जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यानी जो गुरबाणी है, उसमें से मैंने बहुत से शब्द लिए हैं और उसमें संकलित किया है कि गुरबाणी क्या कहती है। जी। तो जो पूरे देश में जुल्म हो रहा है, ये जुल्म रोका जा सकता है अगर जो लोग, जिन्हें हिंदू धर्म की व्यवस्था के अंदर नीच, अछूत, शूद्र, दलित समझा जाता है, और जिनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता है, हम्म। अगर वो लोग
बेगमपुरा फिलोसफी को समझ लें। बेगमपुरा फिलोसफी का मतलब है कि जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, हम्म। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, जी जी जी। किसी प्रकार का कोई भय नहीं, सब लोग बराबर प्रेम से भाईचारे से जिएंगे। तो इस फिलोसफी को अगर ये लोग अपना लें, आत्मसात कर लें, तो जी। ये राज करने का दर्शन है। और बिल्कुल। खास तौर पर जब आप अमृत छकेंगे, जी। आप सिर पर दस्तार सजाएंगे, तो लोग आपकी जात नहीं पूछेंगे, हम्म। आपको सरदार जी कह करके बात करेंगे। जी जी और जी। फिर आप शस्त्रधारी एक योद्धा बनेंगे। तो आपके अंदर जो हिम्मत हौसला टूटा हुआ है पहले से, जो जाति के आधार पर हिम्मत हौसला तोड़ा गया है, एक कंटिन्यूअसली मेंटल अटैक करके लोगों को एक तरह से मानसिक अपाहिज बनाया गया है। जी तो जब वो सिख दर्शन यानी गुरु के दर्शन से जुड़ेंगे, तो गुरु साहेब उनको इतना ट्रेंड करते हैं, एक अंदर से अलग से ही हिम्मत हौसला आता है, एक अलग से ही प्रेरणा मिलती है, एहसास होता है कि वास्तव में हम मनुष्य हैं। तो वो पूरी जो संस्कृति बदलती है, संस्कृति बदलने के साथ साथ पूरी बॉडी का केमिकल चेंज होता है, जी मानसिक स्थिति बदलती है, मानसिक गुलामी होती है वो निकल जाती। जी जी जी। तो जो पूरे देश के अंदर जुल्म हो रहा है, उसका एक ही उपाय है कि लोग बेगमपुरा फिलोसफी है जो सिख दर्शन है, इसको आत्मसात करें, जी इससे जुड़ें। और गुरु साहब ने भारत के लोगों को ब्राह्मणवाद की गुलामी से बाहर निकालने के लिए ही इस सिक्खी की साधना करी। जी और सिक्की की साधना करी तो गुरु नानक जी कहते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग नंबर 15 पर एक शब्द है उनका, बहुत प्यारा, मुझे बहुत अपील करता है, और वो मैंने जी। किताब में भी कोड किया है। वो है, नीचा अंदर नीच जात, नीचा नीचे हो। हुवत नीच, जी जी जी। नानक तिनके संग साथ, वड्या बढ़िया से से हो। क्या रीत, रीस। जी जी जी। तिथे नीच समालियन, तिथे नदर तेरी तेरी बख्शीश। बख्शीश। यानी गुरु साहब कह रहे हैं कि जो लोग नीच घोषित किए गए हैं, हम्म। नीचों में नीच घोषित किए गए हैं, मैं उनके साथ हूं। जी अगर आप इन लोगों की सार संभाल करोगे, सेवा करोगे, तो परमात्मा की तुम्हारे ऊपर बख्शीश होगी। जी। और ब्राह्मण क्या कहता है कि जिन नीच लोग हैं इनके साथ अपमान करो, इनका तिरस्कार करो, और सेवा पूजा करनी है तो ब्राह्मण की पूजा करो। हम्म। ब्राह्मण की पूजा करोगे तो तुमको वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग जी मिलेगा। और गुरु साहब कह रहे हैं कि जो नीचों के अंदर नीच जाति है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और अगर तुम इनकी सेवा करोगे, इनकी सार संभाल करोगे, तब तुम पर परमात्मा की कृपा होगी। जी जी तो जी। ये कितना बड़ा दर्शन है। तो जब इस दर्शन को कोई आत्मसात करेगा, जिएगा, तो उसे लगेगा कि वास्तव में यही क्रांति का मार्ग है, यही एक एक तरह से कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। जी इसको जब लोग आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से चेंज आएगा। और एक बात अमूमन कही जाती है कि जुल्म करने से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। तो हम्म। जो वंचित वर्ग के लोग जो जुल्म सहन कर रहे हैं, ये अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और इसमें हमारा भी दोष है कहीं ना कहीं, कि हमको गुरु हम्म। साहब ने जो ड्यूटी दी कि वो हम गुरु पूरी के नहीं कर दर्शन पाए। को पूरे देश में प्रचार करें, जी पूरे जी जी। देश में फैलाएं। अगर इसको हम फैलाए होते, तो जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं जिन पर एक तरह से आतंक पूरा हो रहा है और जुल्म हम्म। के साए में जी रहे हैं, डर और भय के साए में जी रहे हैं, वो भी मेरे और आपकी तरह बड़े मान सम्मान स्वाभिमान से बुलंद हौसलों के साथ जिंदगी जी जी रहे होते। तो मुझे ये लगता है कि जो बुद्ध और अंबेडकर के नाम पर जो गुलामी का फंदा तैयार किया गया है, इस गुलामी के जो फंदे को हम निश्चित रूप से काट सकते हैं। हमें जो गुरु का दर्शन है, बताना पड़ेगा कि पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की यानी पोथी साहिब की संपादना करी, जी तो उन्होंने इस संपादना करी तो इन्हीं दीन गरीब लोगों के को ध्यान में रखते हुए करी। जी और संपादना करी तो उन्होंने जिन लोगों को नीच अछूत शूद्र कहा जाता था, गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी को पहले स्थान दिया। उनकी वाणी, जैसे कबीर साहिब जी, रविदास जी, जी जी जी। नामदेव जी, धन्ना जाट जी, और ऐसे तमाम महापुरुष हैं जी जो नीच जातियों, जो जातियां नीच मानी जाती थी, उसमें से गुरु साहब ने उनकी वाणी को रखा। जी। वो वाणी ही नहीं, ये कहा कि ये जो संत जन हैं, ये परमात्मा स्वरूप हैं,
इनकी जी सेवा हम करेंगे तो ही हमारा भला होगा। जी 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 तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना हुई, ये सबके लिए है। लेकिन इसको जो ब्राह्मणवादी लोग हैं बदनाम करने में लगे हुए हैं, और इनका साथ अम्बेडकरवादी लोग दे रहे हैं। जी जिस सिक्खी जैसा महान फलसफा पूरे विश्व में नहीं है, ये पूरे लोक कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है। और मुझे लगता है कि इस दर्शन को जब भारत के दबे कुचले लोग अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ खालसा राज कायम होगा, मानवता का राज कायम होगा, बराबरी, समानता, भाईचारे का राज कायम होगा। मैं खालसा जी आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने 2-3 बार बोला कि अम्बेडकरवादी सिख फलसफे को बदनाम कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, मतलब उनकी क्या मंशा हो सकती है? क्योंकि जब आपने खुद पढ़ा, आपने देखा भी है, तो मतलब सांझीवालता का उपदेश दे रहे हैं, बेगमपुरा की बात है, हर एक तबके की बात की हुई है, प्रेम प्यार की बात की है। तो आज हम्म। अंबेडकरवादी ग्रुप में भी बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बहुत ज्ञानवान लोग हैं। तो इसके बावजूद भी क्या उनको समझ नहीं आ रही, या उन्होंने पढ़ा ही नहीं है सिक्खी दर्शन को, इसलिए थोड़ा सा जो देखिए, confusion जो है अभी बरकरार है? एक बात मैं बता देता हूँ। जी। जब किसी कौम को कोई दूसरी कौम गुलाम बना लेती है, हम्म लोगों को गुलाम बना लेती है, तो फिर उनको वो गुलामी में से निकलने नहीं देना चाहती। हम्म तो जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, भारत के दबे कुचले लोगों को गुलामी में से निकलने नहीं देना चाहते हैं। जी। ये कहीं निकल नहीं जाए, तो उसके लिए वो पहले से ही बौद्धिक षड्यंत्र करता है। हम्म जैसे बामसेफ है। बामसेफ एक ऐसा संगठन है जो ब्राह्मणवादियों का कैडर फैलाता है, जी जी जी। उसको उसको स्थापित करता है। हम्म ठीक है। अब बामसेफ ने कभी भी सिक्खी के बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। जी। बामसेफ की स्थापना मान्यवर कांसीराम जी ने करी। हम्म कांसीराम जी पंजाब में पैदा हुए, सिख परिवार में पैदा हुए, उन्होंने बामसेफ बनाया। बामसेफ के गठन के बाद कांसीराम जी को बेगमपुरा फिलोसफी पर, सिख फिलोसफी पर काम करना चाहिए था। जी लेकिन कांसीराम जी ने दिल्ली के अंदर 1990 में बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना करी। बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना करी उन्होंने। और बुद्ध एक जो गुलामी वाला दर्शन है, जो लोगों को मेंटली स्लेव बनाता है, जो लोगों को लड़ने से रोकता है, हम्म उस दर्शन को फैलाया बुद्ध। उस समय तक, जब अंबेडकर जी का जीवन समाप्त हो गया, जी उसके बाद बुद्ध नहीं फैला। बुद्ध को जो वर्तमान में फैलाया गया है, वो कांसीराम के द्वारा बीआरसी का गठन करके इसको फैलाया गया है। जी। और बुद्ध का जो दर्शन है, ये बहुत ही खतरनाक दर्शन है। ये एलीट क्लास सर्विस है, जो लोगों को मानसिक रूप से अपाहिज बनाती है, और कहना चाहिए कि ये मंगता बनने के लिए प्रेरित करती है। नहीं, पर ये उसमें राज जैसे करने के लिए। जो सम्राट अशोका थे वो भी बुद्धिस्ट थे, उन्होंने भी काफी जंगें भी लड़ी हैं। तो उसके बारे नहीं, में ये क्या कहना है आपका? ये कहना ठीक नहीं है। जो सम्राट अशोक था, हम्म अगर ये पहले बुद्धिस्ट बन जाता, हम्म तो ये सम्राट बन ही नहीं सकता था। ओके। सम्राट अशोक उस समय जो आजीवक विचारधारा थी, उसको फॉलो करता था। हम्म और आजीवक विचारा वो लड़ने के लिए, योद्धा बनने के लिए प्रेरित करती है। जी जब तक वो आजीवक था, उसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, अखंड भारत का निर्माण किया। जी जैसे ही वो उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया, उसके बहुत बड़े बने बनाए साम्राज्य का नाश हो गया। नाश ही नहीं हुआ, पुष्य मित्र शुंग ने उसके साम्राज्य को तो ध्वस्त किया ही, हम्म भारत के अंदर 10 करोड़ बौद्धों का जीनोसाइड हुआ। हम्म आज तक का सबसे बड़ा नरसंहार है विश्व का। 10 करोड़ लोगों को उसने गाजर मूली की तरह कटवा दिया। हम्म तो ये जो बुद्ध का दर्शन है, ये राज करने के लिए नहीं है, जी। ये राज करने से रोकता है। हम्म अगर कोई बुद्धिस्ट बन जाए और बुद्ध के चरम पर जाए, तो उसे चीवर लेना पड़ेगा, और हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा पकड़ना पड़ेगा। जी। ये उसकी प्रोसेस है। हम्म बुद्ध जब अपने गृह जनपद में लौटे, अपने घर लौटे जी बुद्धत्व प्राप्ति के बाद, तो बुद्ध की जो, सिद्धार्थ गौतम की जो पत्नी थी, जी यशोधरा, यशोधरा ने अपने बेटे को कहा, राहुल को, कि बेटे तुम्हारे ये पिता हैं, जी तुम इनसे उत्तराधिकार मांगो। तो जो बुद्ध थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ये कटोरा है,
भिक्खा पात्र है, ये भीख मांगने वाला कटोरा है, मैं तुझे हम्म। यही दे सकता हूँ। तो बुद्ध ने अपने बेटे को भी राजपाट नहीं दिया, जी उन्होंने भीख मांगने वाला कटोरा थमाया, जो अपने बेटे को भी भीख मांगने वाले कटोरा दे रहा है। अब आप बताओ, जितने भी भारत के दलित वंचित शोषित लोग हैं, हम्म। अगर ये बुद्ध धर्म को अपनाएंगे तो इनको राजपाट मिल सकता है? जी 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 जी। कभी भी नहीं मिल सकता। तो मुझे ये लगता है कि ये गुलामी का फंदा है, और इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। बुद्ध पर काफी अध्ययन है और विस्तार करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसमें जैसे अब आप बात कर रहे हैं भी अंबेडकर ने मतलब एक मनुवादी का जो मॉडर्न रूप है, तो अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ी घटना घटित हो रही है ग्वालियर में, जो अंबेडकर साहब का बुत नहीं, स्टैच्यू वहां पे जो लगने नहीं दिया जा रहा, उसमें जो मनुवादी लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपकी बातें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गई? नहीं, कंट्राडिक्टरी नहीं। देखिए, एक साइकोलॉजी का एक एक पार्ट है जी जिसको डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। जी ठीक है ना? जो डार्क साइकोलॉजी है, इसके द्वारा गुलामों को गुलाम बनाए रखने की प्रोसेस की जाती है, पूरी जी। प्रोसेसिंग है ये। ठीक है। अंबेडकर ने कई जगह कहा कि मेरी जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा। हम्म मूर्ति पूजा का अंबेडकर ने विरोध किया। हम्म। फिर अंबेडकर की मूर्ति से इन लोगों का भला कैसे हो जाएगा? जी अंबेडकर की मूर्ति जो लगवाई गई है वो स्टेट का एजेंडा है। जी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने लगवाई मूर्ति अंबेडकर की, फिर कांग्रेस के बाद बीजेपी ने तो अंबेडकर के बहुत बड़े तीर्थ स्थल खड़े कर दिए हैं जी पूरे देश में। तो ये जो अंबेडकर की मूर्ति लगने वाला एजेंडा है, मूर्ति लगती कैसे है वो मैं बता देता हूँ। जी अगर ब्राह्मणवादी लोग ये कहें दलितों की बस्तियों में जाकर, शोषितों की बस्तियों में जाकर के तुम अंबेडकर की मूर्ति लगवा लो, जी। तो उनके दिमाग में सीधा ये जाएगा कि ये लोग हमको बेवकूफ बनाने आए हैं, हम्म मूर्ति से कुछ नहीं होगा, हमें विचार पढ़ने चाहिए। हम्म। तो ब्राह्मण फिर डार्क साइकोलॉजी का यूज करता है, यानी ओके। रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं, उल्टा चलता है। जी जी वो जी मूर्ति लगवाएगा अंबेडकर की, मूर्ति लगवा करके तोड़वा देगा, जी और ये भी पता चला देगा कि ये हम लोगों ने तोड़वाई है। जी तो फिर उसमें क्या, वंचित वर्ग के लोग हैं जो दलित हैं, वो फिर क्या करेंगे? फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे, बोले हमारे बाबा साहब की एक मूर्ति टूट गई तो क्या, हम हजारों मूर्तियां लगवाएंगे। जी फिर मूर्ति लगने का एजेंडा चल पड़ता है। फिर मूर्ति में ये लोग उलझ जाते हैं, बेचारों को पीछे छोड़ देते हैं। जी और जब आप 14 अप्रैल आती है तब देखिए कि ये लोग 14 अप्रैल को उस बुत को पूजते हैं, अम्बेडकर को। अम्बेडकर नास्तिक थे। जी अंबेडकर ने कहा मेरे मैं आत्मा परमात्मा किसी को नहीं मानता, जी मैं नास्तिक हूं। ठीक है ना? अब ये जो व्यक्ति नास्तिक है, उसको मानने वाले लोग उसे भगवान बनाकर पूज रहे हैं। ये जी विडंबना नहीं तो क्या है? अब ये डार्क साइकोलॉजी है। जैसे मैंने कहा कि अगर मूर्ति को वो नहीं तोड़े, मूर्ति के प्रति इनका प्रेम बढ़ेगा ही नहीं। जी अब जी उन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगनी थी, ठीक है, हाई कोर्ट में, तो उसको रोक दिया। जी अब ये क्या चल रहा है, इस पर रिहर्सल चल रही है। कुछ जो दलित लीडर हैं वो आंदोलन करेंगे, रिहर्सल करेंगे, इसके नाम पर चंदा वसूली करेंगे, और पूरा ये रिहर्सल चलेगी। हो सकता है 2-4 साल चले, 5-6 महीने में निपट जाए, या 10 दिन में भी निपट सकती है। जी जी तो जी उसमें क्या होगा कि अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए आंदोलन करेंगे, जी। करते रहेंगे करते रहेंगे, बाद में वो मूर्ति लग जाएगी। इससे क्या होगा? इससे समय का नुकसान हुआ, हम्म। धन का नुकसान हुआ, और ऊर्जा का नुकसान हुआ। अंबेडकर की मूर्ति लगने से कुछ हासिल नहीं होता। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी है अंबेडकर की, जी 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 क्या इसकी वजह से, मूर्ति लगने से दलितों के ऊपर जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हम्म। हत्या और लैंगिक अपराध की घटनाएं हो रही है, जी क्या जी। वो रुक गई? बिल्कुल सवाल है। जी संसद के अंदर अंबेडकर की मूर्ति लगी थी पहले, संसद में, जी तो उससे इनके ऊपर जुल्म रुक गया, इनके जी। साथ मानवता बहाल हो गई? नहीं। और हम्म। मैं कह रहा हूँ, ग्वालियर के अंदर फूलबाग में मूर्ति लगी है अम्बेडकर की, वो लगी है, तो उससे ग्वालियर के अंदर लोगों पर जो जुल्म होता है वो रुक गया क्या? जी जी और जी हाईकोर्ट में मूर्ति लगा दी जाएगी। चलो, सरकार का एजेंडा है, सरकार ने महू के अंदर बहुत बड़ा तीर्थ बनाया है, हम्म। बीजेपी सरकार ने महू के अंदर बहुत पैसा खर्च किया। महू के नहीं, पूरा वो तो पूरे देश में खर्च कर रही है बीजेपी जी अंबेडकर की मूर्तियों पर। तो भाई ये जो रोकने की जो प्रक्रिया है, ये सारी चीजें केवल लोगों को गुमराह करने के लिए है, जी ताकि ये मूर्ति के एजेंडे में फंस जाए। जो अंबेडकर का जो विचार है, इसको तो ये पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं।
बस जी इनको ये सिखा दिया गया है, ये अम्बेडकर हैं, इन्होंने संविधान लिखा है, और बस इनको मानो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यानी अम्बेडकर को भगवान बना दिया गया है। ब्राह्मण ऐसे कहता है ना कि ये भगवान है, इसकी पूजा कर, तेरा भला हो जाएगा, तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही हालत दलितों की हो गई है कि बोले अम्बेडकर की मूर्ति को पूजो, इस पर माला चढ़ाओ, तुम्हें आजादी मिल जाएगी। जी। और इस तरह से ये लोग बेवकूफ बने हुए हैं। तो ये डार्क साइकोलॉजी के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। और जी किसी दिन हम डार्क साइकोलॉजी पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे करेंगे। आज ना। कुछ काफी चीजें जो बेसिक चीजें निकल के आ रही है, काफी इंटरेस्टिंग आप जो बातचीत कर रहे हैं, और बड़े अच्छे लहजे में, बड़े कहते हैं पूरा आपकी जो बोलने का तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो भी बहुत परफेक्ट है। सो आपको पता है भी जी कैसे अपनी बात रखनी है। तो सर एक मैं और क्वेश्चन करता हूँ। जी जैसे अंबेडकर साहब की जो पर्सनल किताबें पढ़ते हैं तो उसमें काफी मनुवाद के ऊपर अटैक किए गए हैं। कई चीजों उन्होंने कास्ट के ऊपर भी हमले किए हैं, और आंदोलन भी किए, जैसे आपने भी बताया, और हिस्ट्री में भी जिक्र आता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें कास्ट सिस्टम को परमानेंटली स्टैब्लिश कर दिया गया है। वो हर एक व्यक्ति को अपना जो जाति प्रमाण पत्र लेके घूमना पड़ता है, वो बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। सो इसमें दो हम्म। चीजें कैसे आ गई भी, जब तो वो पार्लियामेंट में होते हैं तब तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऐसी बातें नहीं करते, उसमें कास्ट सिस्टम को लागू करवाते हैं। जब वो किताबें लिखते हैं देखिए अलग से तो वो काफी ज्यादा अग्रेसिव और जो होते हैं भी हमलावर रुख अख्तियार करते हैं ब्राह्मणवाद के ऊपर। इसमें क्या दो बातें कैसे आ गई? देखिए, इन चीजों को समझना पड़ेगा। जी कोई व्यक्ति लीडर कैसे बनता है, उसका जी बैकग्राउंड क्या होता है, जी इसको जानना बहुत जरूरी है। जी और इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब वो चीजें समझ में आएगी कि जी अम्बेडकर लीडर आखिर बने कैसे। जी ठीक है ना। अब हम उनकी एक किताब है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जी उसमें उन्होंने काफी जाति को खत्म करने की बात की है। लेकिन ऐसी उनके पास कोई प्रक्रिया नहीं है। उसमें वो किताब एक तरह से रिजेक्टेड स्पीच है, हम्म जिसको जाति पात तोड़क मंडल ने रिजेक्ट कर दिया था। जी और जो जाति पात तोड़क मंडल का जो कार्यक्रम था, वो संतराम बीए के द्वारा करवाया जा रहा था। जी संतराम बीए जी ने ये कहा कि हम इस स्पीच को तो इस लायक ही नहीं समझते कि डिलीवर की जाए। जी तो जो रिजेक्टेड स्पीच थी वो डॉक्टर अंबेडकर ने छपवा दी जी किताब के रूप में। वो ना तो कोई रिसर्च है ना कुछ है। उसमें ये भी नहीं बताया गया कि कास्ट बनी कैसे। हम्म कास्ट का खात्मा होना तो एक अलग बात है। जी तो वो एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आने वाले समय में मेरी किताब आ रही है, वो परफेक्ट जानकारी के साथ होगी। जी जी तो जी डॉक्टर अंबेडकर ने जो एनालिसिस ऑफ कास्ट किताब लिखी है, जी वो गलत डायरेक्शन में है पूरी। अब उन्होंने उसमें कहा है कि हिंदू धर्म के जो वेद धर्म शास्त्र है उनमें डायनामाइट लगा दो, जी समानता स्थापित हो जाएगी। पैरा नंबर 22 में कहा है ऐसा। जी अब आप ये बताइए, डॉक्टर अंबेडकर जब वो संविधान सभा 11 अप्रैल 1947 को हिंदू कोड बिल लेके आए, जी उसके बाद 2 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल लेकर के आते हैं और वो पास होता है। और जी जो हिंदू कोड बिल था, ये अंग्रेजों ने जेंटू लॉ के नाम पर बनाया था। जेंटू लॉ, ये ओके 1976 में एक किताब थी, पब्लिश हुई, जेंटू लॉ। तो उसमें क्या था, जो जेंटू लॉ है, वो व्यास स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, जी नारद स्मृति और मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, दाई भाग और मिताक्षरा, जी इतने हिंदू धर्म के ब्राह्मण धर्म के जो ग्रंथ हैं उन पर आधारित था। और ये ब्राह्मणों के लिए कानून था पूरा। जी बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के लिए बनाया था। इसका नाम भी उन्होंने दिया था ऑर्डिनेशंस ऑफ पंडित्स। ठीक है ना। तो जो हिंदू लॉ है, एक तरह से ये ब्राह्मण का ही आदेश है, मनु का आदेश है। और जी उस हिंदू लॉ को अंबेडकर ने किस पर थोप दिया? दलितों पर। जी उस जी हिंदू लॉ को थोप दिया हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनों पर और बौद्धों पर। जो हिंदू लॉ केवल ब्राह्मणों के लिए था, डॉक्टर अंबेडकर ने सिख, जैन और बौद्धों पर भी थोप दिया और अछूतों पर भी थोप दिया। तो मैं कैसे मान लूं कि अंबेडकर जाति को खत्म करना चाहते थे? जी अगर वो जाति को खत्म करना चाहते थे तो वो हिंदू लॉ दलितों पर थोपते ही नहीं, सिख जैन बौद्धों पर थोपते ही नहीं। जी क्योंकि हिंदू लॉ पूरा वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पर आधारित है। ये हमें समझना चाहिए। जी खालसा जी, जो आपने किताब लिखी है एक छोटी सी, अगर वो किसी ने खरीदनी हो, पढ़ना चाहता हो, तो वो कहाँ से मिलेगी? क्योंकि हमारे जो हम अभी इंग्लैंड में बैठे हैं तो देश विदेश से लोग इस वीडियो को देखेंगे भी, तो उसके बारे में थोड़ा अभी, बता दें। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये किताब मैंने पहले हिंदी में लिखी, ये जी किताब है।
ये किताब मात्र 32 पेज की है। ठीक है जी। हालांकि ये बहुत विस्तार में थी, इसको शॉर्ट करने का प्रयास किया, ये शॉर्ट किया जी सिर्फ लिए ताकि ये सहजता के साथ सब लोगों को उपलब्ध हो जाए। जी 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 अ, इसकी हमने एक पीडीएफ कॉपी भी बनाई हुई है। जी आपको चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेज देंगे, आप जी। उसे पढ़ सकते हैं। और वैसे चाहिए तो मुझे संपर्क करें, अपना एड्रेस दें, मैं बाई पोस्ट भेज दूंगा जितनी किताब चाहिए उतनी। ठीक है जी। और अभी इसका पंजाबी जो वर्जन है जी वो छपने की प्रक्रिया में है, जी बहुत जल्दी छप जाएगा। फिर वो भी उपलब्ध हो जाएगा सबको। जी और जी। ये बहुत ही इतनी अच्छे तरीके से ये प्रस्तुत की गई है कि इसको एक बार कोई भी पढ़ ले तो उसे पता चल जाएगा कि सिक्खी का सार क्या है। ओके। इतनी शानदार किताब है जी। पंजाबी कब तक आने की उम्मीद है इसकी? ये लगभग जून फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। जून आ ही गया, फिर थोड़े दिनों तक ही आ जाएगी। तो चलो, हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि जो इनकी किताब है वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर पढ़े। और इससे एक तो इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, कुछ सीखने समझने को मिलता है, दूसरा जो राइटर होता है उसकी भी हेल्प होती है, उसको सम्मान मिलता है, उसको अच्छा लगता है कि उसकी जो लिखी हुई मेहनत की है वो लोग उसे पसंद कर रहे हैं। सो खास करके सिख बरादरी को, सिख कम्युनिटी को ये चीज़ पढ़नी भी चाहिए। और दिनेश सिंह की इनका हौसला बढ़ाने के लिए, जैसे भी कोई बंदा चाहे फोन करके कई बार अच्छी दो बातें बोल दे, उससे भी मन हल्का होता है, खुशी होती है, हाँ हम जो काम कर रहे हैं लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो इनका कोई जो आगे चल के किताबें वगैरह छपवानी, उसमें भी कोई अगर योगदान करना चाहता हो दसवंध निकाल के, तो वो भी करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही मिलजुल के सारे काम होते हैं, एक बंदा कोई काम नहीं कर सकता। सो दिनेश जी के पास मैं समझता, जो मेरी यार फर्स्ट टाइम बात हुई, मैं पहले इनको वीडियोस काफ़ी सुनता था, लेकिन आज आमने सामने बात करने से और भी पता चला भी इनके पास जो इंफॉर्मेशन का खजाना आया, तो वो धीरे धीरे निकालना पड़ेगा इनसे लंबी बातचीत करके। सो आने वाले समय में इनसे और भी बात करेंगे। सो खालसा जी, आपने कुछ अगर और लास्ट में कुछ कहना हो अपनी तरफ से तो कह सकते हैं। बस मैं यही कहूंगा कि मेरे भाई जितने भी सुन रहे हैं जी कि उन्हें जो गुरु का ये महान दर्शन है, महान एक फलसफा है, जी। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए समय देना चाहिए। जिस तरह से बिल्कुल। हम दसवंध निकालते हैं ना अपनी जी कमाई में से, उसी तरह से हमें अपने समय में से जी। जो 24 घंटे पर डे मिलता है उसमें से हमें समय निकालकर सिक्खी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। गुरु का जो महान दर्शन है इसके बारे में हमें सब लोगों को बताना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं एक बात और भी बोल दूं, मैंने बीच में गलती फिर भी कर ली थी। जैसे खास करके जो पंजाबी सिख हैं उनको अपने नाम के आगे आजकल सिंह लगाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं पहले दिनेश खालसा जी को बिना दिनेश जी बोल गया, सिंह लगाए बगैर, तो इन्होंने मेरे को टोका कि मेरा नाम जो पूरा है, दिनेश सिंह ही लेना है। सो इसलिए मैं बीच में भी एक दो बार दिनेश मेरे मुंह से निकल गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई तो ये अच्छी कोई बात है भी, अगर अपने को बंदा प्राउड फील करे कि हाँ मेरे नाम के आगे सिंह लग चुका है, तो उसको मैं बाद दस्तूर जारी रखूं, उसको मैं छोड़ूं नहीं। सो ये आज मेरे को भी थोड़ा एहसास हुआ आपकी बातों से भी, आपने टोका, रोक दिया मेरे को, अच्छा किया, उसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ और मैं अपनी गलती को, उसके लिए माफी भी चाहता हूँ। सो दिनेश जी आपने समा दिया, दिनेश सिंह खालसा जी आपने समा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। दोबारा फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। ठीक है जी। ठीक है जी। वाहिगुरु जी वाहिगुरु का जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी की फतेह। फतेह।